हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लीडरशिप थ्योरीज एंड वी वर डूइंग सिचुएशनल थ्योरी। तो इससे रिलेटेड एक लेक्चर हो चुका है, ये हमारा सेकंड है। इसमें हम लोग देखेंगे हर्शे एंड ब्लांचार्ड सिचुएशनल थ्योरी, फिर लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी एंड पाथ गोल थ्योरी। इससे पहले फील्डर का थ्योरी हमने कवर कर लिया हुआ है, तो वो जिसको देखना है वो जा करके वो लेक्चर पहले कवर कर लीजिएगा। सो हर्शे एंड ब्लांचार्ड सिचुएशनल थ्योरी। तो सिचुएशनल थ्योरी क्या था? सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप स्टाइल हमारा चेंज होता है। सो वन ऑफ द ग्राउंड ब्रेकिंग मॉडल्स वॉज डेवलप्ड इन द लीडरशिप स्टडीज़ इज़ द सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, जो इंट्रोड्यूस किया गया था पॉल हर्शे एंड केन ब्लांचार्ड। इन्होंने ये सिचुएशनल थ्योरी दिया है। दिस थ्योरी एम्फेसाइजेज द रोल ऑफ फॉलोअर्स एंड देयर रेडीनेस टू एक्सेप्ट द लीडरशिप। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो फॉलोअर है ना, वो लीडरशिप को प्रमोट करते हैं। वो जो कहेंगे जो लीडरशिप अच्छा है, वो लीडरशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। द कोर प्रीमाइस इज दैट फॉलोअर्स अल्टीमेटली डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ फॉलोअर। तो यहाँ पूरा पूरा फोकस हमारा हो जाता है फॉलोअर्स के ऊपर। ठीक है, फॉलोअर्स अगर कोई लीडर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तब फिर वो लीडर रहेगा, वरना वो लीडर को चेंज कर दिया जाएगा। अ लीडर इफेक्टिवनेस इज इंट्रिंसिकली लिंक्ड टू द फॉलोअर्स। फॉलोअर्स जैसा महसूस करेंगे, अगर फॉलोअर्स चाह रहे कोई लीडर ऑर्गेनाइजेशन में रहे तो वो रहेंगे, वरना रिजेक्ट हो जाएंगे। राइट नाउ फॉलोअर्स रूल क्या है? द इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शंस एंड एंगेजमेंट ऑफ द फॉलोअर्स। तो फॉलोअर्स का रूल क्या है? कितना इफेक्टिव है लीडरशिप कैसे पता चलेगा? जब फॉलोअर्स इंगेज कर रहे हैं वो लीडर के साथ, उनका बात सुन रहे हैं, वो जो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं, तब वो लीडर को फॉलो किया जाएगा, लीडर को रखा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में। रेडीनेस का मतलब हर्शे एंड ब्लांचार्ड डिफाइंस रेडीनेस एज अ डिग्री टू विच इंडिविजुअल possess द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू कंप्लीट द स्पेसिफिक टास्क सेट बाय द लीडर। इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन का, वो पोजेस करेगा कोई एबिलिटी और विलिंगनेस मतलब इच्छा, संकल्प शक्ति जिसको बोलते हैं, टू कंप्लीट दैट स्पेसिफिक टास्क सेट बाय द लीडर। लीडर कोई टास्क सेट किया है, इच्छुक रहना चाहिए। जो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का, वो खुद का उनका विश रहना चाहिए कि वो काम करेंगे और लीडर का बात सुनते हुए वो काम को कंप्लीट करेंगे, वो गोल को अचीव करेंगे। ये जो लीडर फॉलोअर का डायनामिक है वो एक्चुअली पेरेंट चाइल्ड के हिसाब से हो गया। लीडर जो बोलेगा वो फॉलोअर सुनेंगे, और अगर छोटा बच्चा भी होता है, पेरेंट जो बोलते हैं वो, जो छोटा बच्चा रहता है वो सुनता है। बट ऐसा भी होता है कि जो चाइल्ड रहता है वो कभी कभी नाराज़ हो जाता है पेरेंट्स से, जब वो उनका बात नहीं सुनते हैं या फिर उनका बात को नहीं समझते हैं। तो ये चीज़ पेरेंट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट यहाँ क्या है कि लीडर को चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द फॉलोअर। तो लगभग हम कहेंगे लीडर फॉलोअर का जो रिलेशनशिप है वो चाइल्ड और पेरेंट का भी वही रिलेशनशिप है। अब इनके हिसाब से देखिए टाइप्स ऑफ लीडरशिप बिहेवियर। ये हर्शे एंड ब्लांचार्ड, इन्होंने 4 टाइप ऑफ लीडरशिप बिहेवियर दिया, रेंजिंग फ्रॉम हाईली डायरेक्टिव टू हाईली लेज़र फेयर। तो पहले बहुत डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे और धीरे धीरे क्या है, फॉलोअर्स के ऊपर पूरा काम को छोड़ दिया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द फॉलोअर्स एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू एग्जीक्यूट द टास्क। तो कौन कौन सा यहाँ पर ही बिहेवियर है, 4 यहाँ लीडरशिप बिहेवियर या फिर लीडरशिप स्टाइल कहा गया है, तो कौन कौन सा है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है डायरेक्टिंग, देन कोचिंग, सपोर्टिंग एंड डेलीगेटिंग। तो ये पहले था बट इसका नाम अभी चेंज हो चुका है। टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग, ये अभी हो चुका है। टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग, यहाँ हम मेंशन भी कर सकते हैं। टेलिंग, सेलिंग, participating and then delegating. So सबसे पहले देखिए डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होता है, एक फॉलोअर जो है अनएबल है और अनविलिंग है टू डू अ टास्क या फिर टू परफॉर्म अ टास्क, मतलब उसे कुछ पता ही नहीं है। मान लीजिए नया एम्प्लॉय आया है
जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और वो अनश्योर है, वो कुछ काम नहीं कर सकता। तो यहाँ मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा वो एम्प्लॉय को, ठीक है। तो पूरा पूरा डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। कोई भी न्यू एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको पूरा डायरेक्शन प्रोवाइड करना, वही है टेलिंग, वही चीज़ हो जाता है टेलिंग S1 में जो हम लोग समझ रहे हैं। अब S2 में क्या होगा, if followers are unable and willing to lead, then the leaders need to display high task orientation to compensate for the followers lack of ability। तो इसका मतलब क्या है कि कोई enthusiastic beginner है, ट्रेनिंग अगर दे रहा है कोई भी एम्प्लॉय को, कोई भी कंपनी अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है और वहाँ कोई इंथुजियास्टिक कोई एम्प्लॉय आ जाते हैं, तब एम्प्लॉय के पास क्या है, स्किल्स नहीं है, वो बहुत एगर है, ही इज़ विलिंग, बट उनके पास वो प्रोवाइडेड स्किल नहीं है, वो काम को कैसे करना वो नहीं पता है, बट बहुत इंथुजियास्टिक है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है। तब वहाँ क्या होगा, वो वहाँ का जो मैनेजर है वो एक्सप्लेन करेगा वो टास्क को कि वो टास्क को कैसे करना है, किस वे में करना है। तो एक्चुअली वो कोचिंग ही प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ सेलिंग, है ना। वो एक टाइप का बताएगा उसको कैसे करना है। यहाँ भी लिखा हुआ है देखो, हाई डायरेक्टिव एंड हाई सपोर्टिव बिहेवियर। तो सपोर्ट उसको बहुत करना, बहुत ज़्यादा कोचिंग प्रोवाइड करना होगा, राइट। अब S3 में आता है, यहाँ 4 पार्ट में जो डिवाइड है, S3 में आता है सेलिंग, दैट इज पार्टिसिपेटिंग। अब यहाँ क्या है, स्किल तो बहुत है एम्प्लॉय के पास, ठीक है, बट ही इज़ अनमोटिवेटेड, ही डज नॉट वॉन्ट टू डू दी वर्क ओनली। तो ये है पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। S3 हो जाएगा पार्टिसिपेटिंग। सो द एम्प्लॉय यहाँ क्या है, ही नोज़ कि कैसे काम करना है, बट उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा या फिर उस लेवल का मोटिवेशन नहीं होगा। तब यहाँ क्या करेंगे, जो मैनेजर है, ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर है, ही इज़ गोइंग टू एम्प्लॉय द एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग। जो भी डिसीजन लेना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस समय एम्प्लॉयज़ को इंगेज किया जाएगा। सो यहाँ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हम लोग कह सकते हैं पार्टिसिपेटिंग में, कि एम्प्लॉयज़ एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन इज़ कमिंग टुगेदर टू डू द टास्क, या फिर कोई डिसीजन को लेने के लिए। तो जो मैनेजर है यहाँ वो एम्प्लॉय से पूछेंगे, व्हाट अप्रोच आर यू थिंकिंग कि हम इस प्रोजेक्ट में लगाए ताकि ये हमारा प्रोजेक्ट सक्सीड कर जाए। सो ये हो जाएगा पार्टिसिपेटिंग। एंड लास्टली आता है हमारा डेलीगेटिंग। तो यहाँ पुराना भी जो वर्ड था वो फ्रेज नहीं हुआ है, वो डेलीगेटिंग का डेलीगेटिंग ही रह गया है। तो यहाँ क्या है, एक्सपर्ट एम्प्लॉय आ जाते हैं इसमें, एक्सपर्ट एम्प्लॉय। सो यहाँ सब काम एम्प्लॉय खुद अपना एक्सपीरियंस से करेंगे। तो यहाँ मैनेजर क्या करेंगे, ही इज़ गोइंग टू डेलीगेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे कि एम्प्लॉय इतना काबिल है दैट ही इज़ गोइंग टू कंप्लीट द टास्क, और वो बहुत कमिटेड है अपने काम में। तो वो क्या कहेंगे कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, देन यू ओनली नीड टू अपडेट मी वीकली। तो पूरा काम उनको सौंप दिया गया है। सो ये आ जाता है पूरा हमारा प्रोसेस एक्स एंड वाई एक्सिस में सही। सो वाई एक्सिस में हमारा सपोर्टिव बिहेवियर है एंड लो में है डायरेक्टिव बिहेवियर। दिस इज़ दी होल कॉन्सेप्ट। एंड ये ऐसा भी है, जैसे जैसे फॉलोअर्स मैच्योर होते जा रहे हैं, द लीडर इज़ गोइंग टू, देखिए यहाँ पर ही मैच्योरिटी लेवल कम है, यहाँ मैच्योरिटी लेवल थोड़ा हाई हुआ, यहाँ थोड़ा और हाई हुआ है, यहाँ सबसे ज़्यादा हाई हुआ है। तो ये वाला लीडरशिप स्टाइल ऐसे भी काम करता है, जब मैच्योरिटी लेवल एम्प्लॉयज़ का कम है, देन धीरे धीरे वो ग्रेजुअली मूव करेगा फ्रॉम टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड डेलीगेटिंग, राइट। दिस इज द होल मॉडल विच वॉज बीन गिवन बाय हर्शे एंड ब्लंचार्ड। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। दिस थ्योरी इंट्रोड्यूसेस अ फ्रेश पर्सपेक्टिव टू द स्टडी ऑफ लीडरशिप। क्या इन्होंने किया है, एक नया पर्सपेक्टिव दिया है टू द स्टडी ऑफ लीडरशिप, हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉलोअर्स एंड द लीडर्स एबिलिटी टू एड्रेस द लिमिटेशंस इन मोटिवेशन एंड कैपेबिलिटी। तो यहाँ हाईलाइट क्या किया गया है, सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोअर्स
और लीडर का एबिलिटी टू एड्रेस देयर लिमिटेशन, उनका क्या लिमिटेशंस है इन मोटिवेशन एंड कैपेबिलिटी। तो मतलब लीडर अगर मोटिवेटेड है, उनका कैपेसिटी अच्छा है, वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, और यहाँ फॉलोअर्स का भी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जज किया जा रहा है। वो जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे वैसे वैसे लीडरशिप का स्टाइल चेंज होते चले जाएगा। डिस्पाइट इट्स वाइड स्प्रेड रिकॉग्निशन एंड पॉपुलैरिटी, द थ्योरी इज ऑफन क्रिटिसाइज फॉर हैविंग इनहेरेंट एम्बिग्यूटीज एंड इनकन्सिस्टेंसीज। कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म बोल लीजिए, हर एक जो भी मॉडल हम लोग स्टडी करेंगे उसका हर एक मॉडल का कोई ना कोई लिमिटेशंस है। तो यहाँ क्या लिमिटेशन है देखिए, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एम्पेरिकल एविडेंस। सो रिसर्चर्स हैव फाउंड लिमिटेड साइंटिफिक सपोर्ट फॉर मेनी ऑफ द थ्योरीज प्रपोजिशंस। तो इसमें क्या है, कुछ एम्पेरिकल एविडेंस नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। बिकॉज मैचिंग द लीडरशिप स्टाइल टू फॉलोअर्स रेडीनेस ऑफन इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर फॉलोअर बहुत रेडी है काम करने के लिए या फिर मोटिवेटेड है, नहीं मोटिवेटेड है, उसके हिसाब से लीडरशिप स्टाइल चेंज हो जाना चाहिए। तो इससे रिलेटेड कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है डिफिकल्टी इन मेजरिंग द रेडीनेस, द थ्योरी डिपेंड्स हेविली ऑन असेसिंग द फॉलोअर्स एबिलिटी एंड विलिंगनेस। मतलब वो कितना रेडी है, कितना मेच्योर है। इन प्रैक्टिस it is often difficult for managers to accurately determine an employee's readiness level। अच्छा कि वो कितना रेडी है, मेच्योरिटी का जो स्टेजेस दिया हुआ है 4 स्टेजेस में हमारा डिवाइडेड है, तो वो कितना रेडीनेस लेवल है ये तो हमें पता नहीं चलेगा ना। अगर मूड्स को स्विंग ही है एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा, कभी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं अपना काम में, कभी उनको मन ही नहीं करता है काम करने का, कभी वो बोल देंगे कि हमको ये वाला काम आता ही नहीं है। तो ये भी डिफ़िकल्ट है मेजर करना रेडीनेस लेवल of the employees, the maturity level of the employees, that is even not possible। so ये हमारा 2 क्रिटिसिज्म है, इतना आप लोग समझेंगे तो ये वाला आपको पूरा मॉडल। अब नेक्स्ट मॉडल आता है लीडर मेंबर एक्सचेंज मॉडल। अब इम्पॉर्टेंट एडिशन क्या था लीडरशिप मॉडल का, जब LMX एक्सचेंज मॉडल आया। ये थ्योरी भी बड़ा फेमस है, देखिए तभी इनका इस शॉर्ट फॉर्म बना हुआ है LMX। सो दिस थ्योरी tells that a leader cannot apply a uniform style to all the members of their work unit। अब फील्डर का मॉडल में हम लोग देखे थे कि वहाँ पर ही भी टास्क के हिसाब से चेंज होता है, LPC वगैरह देखे थे उसमें, और यहाँ भी ये कहा गया है कि लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी जो है उसमें कोई यूनिफॉर्म स्टाइल ऑफ लीडरशिप हम लोग एम्प्लॉय कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है according to which leadership style I am going to employ। So leaders interact differently with various individuals and often develop an in group। तो यहाँ leader क्या है, वो employees of the organization को 2 ग्रुप में 2 हिस्सों में बांट देंगे। First will be the in group and the next one will be the out group। तो according to this theory a leader fosters a unique relationship with select individuals with select followers due to time constraints। मतलब कि वो जो लीडर है ना ऑर्गेनाइजेशन का, वो ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स को सेलेक्ट करेंगे कि ये फॉलोअर्स मेरे इन ग्रुप में आएगा एंड दीज फॉलोअर्स इज़ गोइंग टू कम इन द आउट ग्रुप। इन ग्रुप के जो मेंबर्स रहेंगे दे आर गोइंग टू रिसीव कॉन्स्टेंट अटेंशन। वही लोग लीडर्स का ट्रस्ट गेन करेंगे, कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, दे आर गोइंग टू एन्जॉय दी स्पेशल प्रिविलेजेस एंड इनफॉर्मल जो इंटरेक्शन होता है लीडर के साथ क्या होता है, या फिर कोई भी बॉस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के या हमारे गाइड होते हैं, उनका भी कोई फेवरेटिज्म, यहाँ कह सकते हैं कि फेवरेटिज्म आ रहा है। जो एम्प्लॉयज़ लोग फेवरेट रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग इन ग्रुप में आएंगे और वही लोग को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द रियलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा आउट ग्रुप। आउट ग्रुप में क्या होता है कि मेंबर्स जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ टाइम स्पेंड कम किया जाएगा। लीडर जो रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के वो टाइम स्पेंड कम करेंगे क्योंकि वो आउट ग्रुप है, वो उतना अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाए वो मेंबर्स लीडर के साथ। हैव लिमिटेड एक्सेस टू द रिवॉर्ड्स एंड इवन द प्रिविलेजेस। सो एक्सपीरियंस अ लीडरशिप विद द लीडर बेस्ड प्राइमरली ऑन फॉर्मल अथॉरिटी। तो यहाँ अथॉरिटी कैसे हो रहा है फॉर्मल, और इन ग्रुप में हमारा इनफॉर्मल है।
अथॉरिटी. सो हियर इज द लीडर. जो हाई इंटरेक्शन होगा, ट्रस्ट होगा, पर्सनल कंपैटिबिलिटी, सबऑर्डिनेट कॉम्पिटेंस, एक्स्ट्रावर्टेड पर्सनालिटी, ये लीडर के इन ग्रुप वाले लोग ही देख पाएंगे. और फॉर्मल रिलेशन है जो आउट ग्रुप के मेंबर, उनके साथ फॉर्मल रिलेशन होगा. So the people in the in-group are chosen based on the personal compatibility with the leader, competence, attitude and personality exhibited by the followers. Though the in-group is chosen by the leader, हालांकि जो in-group के members हैं वो कौन चूज़ करते हैं, वो leader ही चूज़ करते हैं. It is the followers characteristics, जो उनको follow करते हैं, that drive the leaders categorizing decision. तो मतलब यहाँ क्या है कि follower जो है ना, leader के जो follower है उन लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा ताकि वो आउट ग्रुप से इन ग्रुप में आ सके, वैसा रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ेगा. हाउएवर डेंजर होता है आर इनहेरिट एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ द इनर सर्कल, बिकॉज इनर सर्कल का क्या है, बहुत सारा चीज़, अगर कोई फॉर्मल वे में कोई चीज़ को समझना है, मान लीजिए कोई फॉर्मल वे में चीज़ों को समझना है बट वो इनफॉर्मली वे में ले लिया, या फिर कोई बात नहीं जानना है, कोई लीडर का बात उसको नहीं पता होना चाहिए बट उसको पता है, देन ही will be in a dilemma sort of a situation that I should be telling this to the other person or not. तो यहाँ इन ग्रुप में भी रहने का कुछ डिमेरिट है एंड कुछ मेरिट्स हैं. In general, followers in the in-group status will have higher performance rating, lower turnover interactions. Turnover क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उनको जाना पसंद होगा, ऑफिस में जाना पसंद होगा क्योंकि उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है. अगर कोई पर्सन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा तो आप उनके साथ इंटरेक्ट करना ज़्यादा चाहेंगे. ग्रेटर सेटिस्फैक्शन विद देयर सुपीरियर के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, ज़्यादा इंगेजमेंट होगा. एंड हायर ओवरऑल सेटिस्फैक्शन देन दी आउटर ग्रुप. कुछ हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं एंड कुछ हमारे कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, नॉर्मल फ्रेंड्स होते हैं. तो इस हिसाब से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा पूरा लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी था. नेक्स्ट आता है हमारा पाथ गोल थ्योरी. नाउ दिस थ्योरी वाज बीन डेवलप्ड बाय मार्टिन इवेंस एंड रॉबर्ट हाउस बिटवीन द ईयर 1970 to 1971. तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था ओहियो स्टेट स्टडीज़ का, उसमें क्या था, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर था एंड कंसिडरेशन था. इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन एज वेल एज द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दिया गया था विक्टर वी रूम ने. सो द कोर आइडिया, इस थ्योरी का आइडिया है, इज दैट द इफेक्टिव लीडर्स क्लैरिफाई द पाथ टू फैसिलिटेट द फॉलोअर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग द वर्क रूट. मतलब कोई पाथ है, मान लीजिए कोई रास्ता है, ठीक है, वहाँ बहुत सारे पत्थर वगैरह है, उस चीज़ को हटाना है. लीडर का यहाँ काम क्या है कि वो गोल तक अचीव करना है. एम्प्लॉयज़ अगर किसी एंड पर है या फॉलोअर्स कोई एंड पे है, उसको उस पार जाना है, तो बीच में कोई भी रास्ता में रुकावट होगा वो सबको हटाना है. दैट इज़ द वर्क ऑफ द लीडर. In this process, leaders work to eliminate the obstacles that may hinder their followers, making their journey a lot smoother. Essentially, it is the leader's responsibility. यहाँ क्या है, लीडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू प्रोवाइड द फॉलोअर्स विद दी ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो भी उन्हें सपोर्ट चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए. वही बात है, अगर ए पर्सन को मान लीजिए नदी पार करके उस पार जाना, तो यहाँ बोट चाहिए होगा, यहाँ कोई पर्सन होना चाहिए ड्राइव करने के लिए, वो बोट को ड्राइव करके उस तरफ लेके जाना चाहिए. तो ये सब ऑब्स्टैकल्स को हटाने के लिए कोई एक पर्सन चाहिए, तो वही पर्सन है हमारा लीडर. दिस इज़ दी पाथ गोल थ्योरी. तो इसमें भी, इस थ्योरी में भी आइडेंटिफाई 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप बिहेवियर. तो सब में हम लोग लगभग देखिए तो इससे पहले वाला थ्योरी में भी 4 है, 4 डिस्टिंक्शन दिया हुआ है, यहाँ भी है. DS पार्टिसिपेटिव, और एक आएगा हमारा DSPA. एक वेस्पा करके आता था हमारा स्कूटर पिछले, मतलब पुराने समय में, तो उससे आप लोग याद कर सकते हैं DSPA. ठीक है, सो अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या बिहेवियर का मेंशन है. फर्स्ट इज अ लीडरशिप डायरेक्टिव लीडर. डायरेक्टिव लीडर क्या होता है, ही प्रोवाइड द क्लियर इंस्ट्रक्शन. जो हमने इससे पहले वाला थ्योरी में देखा उसमें भी डायरेक्शन था, तो यहाँ काम क्या होगा लीडर का कि वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि किस काम को कैसे करना है, कैसे स्टैंडर्ड्स मीट कर सकते हैं, क्या काम नहीं करना है जिससे स्टैंडर्ड लोअर हो सकता है. तो पूरा डायरेक्शन देना कि ये काम को ऐसे ही करना है.
वही है कि अगर कोई न्यू एम्प्लॉय आया है कोई अकाउंटिंग फर्म में, तो मैनेजर इज़ गोइंग टू क्लियरली एक्सप्लेन दैट क्या प्रोसीजर होना चाहिए, कब डेडलाइन है, कब मीट करना है, कैसे रिपोर्ट को फॉर्मेट करना है, किस हिसाब से परफॉर्मेंस आपका एक्सपेक्टेशन हो रहा है, तो ये सब चीज़ पूरा पूरा डायरेक्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा सपोर्टिव लीडरशिप। यहाँ सपोर्ट लीडर जो है सपोर्ट करेंगे इन अ फ्रेंडली मैनर, अप्रोचेबल, ही इज़ गोइंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट द वेल बींग ऑफ द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ लोग ठीक से है कि नहीं, वो अगर लंबे समय तक काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि वो लंबे समय तक टैक्स फाइलिंग का काम कर रहे हैं, तो मैनेजर इज़ गोइंग टू इनकरेज देम, ठीक है, कि नहीं आप ये वाला काम कर सकते हैं, आप स्ट्रेस मत लीजिए। ही इज़ गोइंग टू लिसन टू द कंसर्न्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड ही इज़ गोइंग टू क्रिएट अ वेरी साउंड सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ताकि एम्प्लॉयज़ लोग शांति से वो काम कर सके एंड ज़्यादा वर्कलोड ना पड़े। सो ये हो जाएगा हमारा सपोर्टिव लीडर। तो जहाँ भी सपोर्टिव लीडर रहता है वहाँ के एम्प्लॉयज़ लोग ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहते हैं, ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा लीडरशिप स्टाइल है जहाँ एम्प्लॉयज़ का बात को सुना जाए। नेक्स्ट आता है हमारा पार्टिसिपेटिव लीडर। पार्टिसिपेटिव लीडर में क्या होता है, पार्टिसिपेटिव लीडर कंसल्ट्स द एम्प्लॉयज़ बिफोर मेकिंग डिसीजंस एंड वैल्यूज़। तो यहाँ भी वही हो गया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जहाँ सुना जा रहा है, एम्प्लॉयज़ का बातों को सुना जा रहा है, उनका सजेशंस को, उनका ओपिनियन को लिया जा रहा है। This style is effective when employees are very knowledgeable and capable of contributing the ideas. तो यहाँ हर एम्प्लॉयज़ को डिसीजन लेने के लिए नहीं कहा जा सकता। जो एम्प्लॉय के पास एक्सपीरियंस है, उतना समझ है, वही एम्प्लॉयज़ को कहा जाएगा कि आप आइए एंड इस सिचुएशन को कैसे हम लोग डील कर सकते हैं, इस चीज़ से हम लोग डील करते हैं, तो उन्हीं को बुलाया जाएगा। देन अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर, ये लास्ट है लीडरशिप का बिहेवियर का इस थ्योरी के अंदर, अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर। तो इसमें क्या होता है कि जो लीडर है वो सेट करेंगे चैलेंजिंग गोल्स, कि मान लीजिए हमारा इस क्वार्टर में सेल्स इतना होना चाहिए, इस क्वार्टर में 3 महीना में हमारा सेल्स इतना अचीव हो जाना चाहिए, तो वो टारगेट सेट कर दिए है कि ये चैलेंज आपको मीट करना है एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग हायर परफॉर्मेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड वो उनके पास उतना कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि अगर हम बोल रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, उनके पास कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि ये एम्प्लॉयज़ वो सब टास्क को अचीव कर सकते हैं। सो ही शोज़ द कॉन्फिडेंस इन द एम्प्लॉयज़ कि वो ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव कर सकते, तभी वो वाला टास्क दिया जाएगा। सो अनलाइक फीडलर हु पॉइज दैट लीडर्स एडहर टू फिक्स्ड लीडरशिप स्टाइल, हाउस का जो थ्योरी है सजेस्ट दैट लीडर्स आर अडेप्टेबल इंडिविजुअल केपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग वेरियस बिहेवियर्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो वहाँ फिक्स लीडरशिप स्टाइल जो था, टास्क ओरिएंटेड था, रिलेशनशिप ओरिएंटेड, फिर टास्क ओरिएंटेड हमारा आया था, राइट, ये वाला चीज़ था। रिलेशनशिप ओरिएंटेड यहाँ सेंटर में था। यहाँ क्या कहा गया है कि इंडिविजुअल आर केपेबल ऑफ एग्जिबिटिंग वेरियस बिहेवियर्स, वो अलग अलग बिहेवियर अपना शो कर सकते हैं, एक लीडर अपना अलग अलग बिहेवियर शो कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन विच ही इज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो दिस इज़ द पाथ गोल थ्योरी। आई होप ये वाला चीज़ आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, कोई भी डाउट हो, यू आर फ्री टू कमेंट दैट डाउन, आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।